हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है करती क्या है सारा दिन। अरे हमारे ज़माने में तो सांस लेने की फुर्सत नहीं होती थी। पूरा दिन काम और परिवार तो इतना बड़ा होता था, फिर भी हम सब काम खुद कर लेते थे। आजकल नौकरानी है, फिर भी 2 कमरे के घर में भी काम न होता है। सुशीला जी अपनी पड़ोसिन रीमा आंटी से बातें कर रही थीं। रीमा आंटी बहुत सुलझी और बहुत समझदार थीं। आजकल के भाग दौड़ वाली जीवन को अच्छे से समझती थीं। नहीं सुशीला, पहले और अभी के काम में बहुत फ़र्क है। हम और तुम कहाँ बाहर जाकर काम करते थे, और काम तो था, पर यहाँ जैसे घड़ी की सुइयों के हिसाब से नहीं, हम अपने हिसाब से करते थे। यहाँ तो दिन भर में जितने आदमी हैं उतनी बार सबके समय के हिसाब से खाना। हम तो सुबह एक बार बनाकर रखते थे, फिर रात को, बस बीच में सिर्फ चाय। फिर ऊपर के काम सब मिलकर भी तो करते थे। यहाँ अकेले सब करना पड़ता है। रीमा आंटी ने सुशीला जी से कहा, क्या काम रहता है, सिर्फ कलची ही तो चलाना होता है। सुशीला जी ने मुंह बनाते हुए कहा। शोभना सुशीला जी की बहू चाय बना रही थी और सब सुन भी रही थी। वो हमेशा अपनी सास से रोज़ यही सुनती आ रही थी, क्या काम होता है, सिर्फ कलछी ही तो चलाना होता है। उसने मन ही मन कुछ सोचा और चाय समोसे लेकर आ गई। लीजिए आंटी, चाय और समोसे घर के ही बने हैं। घर के हैं तो ज़रूर खाऊंगी। और बता शोभना, कैसा चल रहा है तेरा काम। तू भी सुबह तो ऑफिस जाती है रोहित के साथ, रीमा आंटी ने पूछा। हाँ आंटी, जाती हूँ। रोहित को थोड़ी मदद हो जाती है। अपना काम है तो देखना तो पड़ता ही है। रोहित के न होने पर सब मुझे ही देखना रहता है, इसीलिए काम की जानकारी भी हो जाती है और रोहित को मदद भी। फिर भी तू इतना काम कर लेती है, और समोसे भी बना लिए, वाह। सुबह तो बच्चे भी स्कूल जाते हैं, कैसे कर लेती है तू, रीमा आंटी ने पूछा। आंटी करना क्या होता है, कुछ नहीं, बस 6 बजे उठती हूँ, बड़ी बेटी को नाश्ता टिफ़िन देकर स्कूल छोड़ती हूँ, फिर 7 बजे सबका नाश्ता और खाना बनाती हूँ, छोटी बेटी को उठाकर तैयार कर नाश्ता कराती हूँ, फिर सबको नाश्ता देकर खुद तैयार होती हूँ। अगर समय रहा तो नाश्ता करती हूँ, नहीं तो ऑफिस जाकर ही करती हूँ। फिर 12 बजे घर आती हूँ और छोटी बेटी को स्कूल के लिए तैयार करती हूँ, उसका टिफ़िन बनाकर स्कूल छोड़ती हूँ और बड़ी बेटी को लेकर आती हूँ। 2 बज जाते हैं, खाना खाकर 1 घंटे आराम करती हूँ, फिर मशीन लगाना, कपड़े फैलाना, आयरन करना, शाम का नाश्ता, इन सब में 5 बज जाते हैं। तब तक छोटी बेटी को लाने का समय हो जाता है, उसे लेने चली जाती हूँ। आते आते 6 बज जाते हैं। चाय बनाती हूँ, छोटी को नाश्ता देती हूँ, कपड़े बदलती हूँ, तब तक 7 बज जाते हैं। फिर रात के खाने की तैयारी, और कुछ नहीं आंटी, बस इतना ही काम होता है। सुशीला जी अपनी बहू का मुँह ताकती ही रह गईं और रीमा आंटी सब समझ गई थी। चलो आंटी, आप बातें करो और चाय पियो, मैं थोड़े काम निपटा लूँ। शोभना फिर किचन में आकर अपने काम निपटाने लगी और इंतज़ार करने लगी, जो तीर उसने फेंका है वो निशाने पर लगा या नहीं। सुशीला, तू भी कैसी बात करती है, पूरा दिन काम करती है बहू, फिर भी तू बोलती है कलछी चलाती है, सिर्फ काम वाली है तो भी इतने काम कम है क्या। हम कब इतने भाग दौड़ कर काम करते थे। आजकल के काम अलग हैं, पूरा दिन थकान वाले। समझी, अपनी बहू को समझ, जितना वो करती है हम नहीं करते थे। हमारे काम और इनके काम में बहुत फ़र्क है। घर बाहर सब देखना पड़ता है, और बच्चे भी। हम तो सिर्फ घर के कामों में ही थक जाते थे। एक दिन घड़ी की सुइयों पर काम करके देख, फिर पता चले अभी के काम और हमारे ज़माने के काम में और कलछी चलाना क्या होता है, ये भी मालूम हो जाएगा, रीमा आंटी ने कहा। शोभना किचन में मंद मंद मुस्कुरा रही थी, उसका तीर निशाने पर जो लगा था। शोभना जैसे ही सारे काम निपटा कर आई, देखा सासू माँ गहरी चिंतन में थी। सब रात को खाना खाकर सोने चले गए। शोभना के लिए सुबह कुछ बदला बदला लगा। कमरे से बाहर निकली तो बहुत सारे ऊपरी काम सासू माँ ने करके रखे थे। सोफ़े, डाइनिंग टेबल सब साफ किए हुए। माँ, मैं आ ही रही थी, आपने क्यों किया। नहीं बेटा, मैंने कभी तेरे कामों को समझा ही नहीं। यहाँ छोटे छोटे बहुत काम है। सचमुच मैं तो अंधी होकर बैठी थी। कल शाम आँख खुली मेरी, क्या करूँ, बुढ़ापा आ गया है। इतना कहकर वो खुद हंस पड़ी और साथ में शोभना भी। शोभना मन ही मन बोली, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए,
तो उसे सचमुच भूला नहीं कहते और फिर से मंद मंद मुस्कुराने लगी।